हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज की वीडियो में बात करेंगे एमजेसी थर्ड ज्योग्राफी यूनिट थर्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या क्या है एमजेसी थर्ड ज्योग्राफी में। तो यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है? औद्योगिक स्थान सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। जो सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? वेबर। तो वेबर के सिद्धांत को पढ़ना है, औद्योगिक स्थान सिद्धांत को। इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे क्या? मार्केट वाला वॉन थुनेन के सिद्धांत को। और इसमें पढ़ेंगे औद्योगिक स्थान सिद्धांत को, जो कि वेबर के द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड वेबर। तो वॉन थुनेन के अनुसार जो थ्योरी दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था कि मार्केट कहाँ होना चाहिए। और ये जो है वेबर द्वारा क्या दिया गया? औद्योगिक स्थान सिद्धांत की, औद्योगिक उद्योग कहाँ होना चाहिए, उसका स्थान कहाँ होना चाहिए। तो इसी सिद्धांत को पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़ना है, लोहा और इस्पात उद्योग, सूती उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला औद्योगिक स्थान सिद्धांत। औद्योगिक स्थान सिद्धांत, चलिए तो देखते हैं औद्योगिक स्थान सिद्धांत आखिर है क्या। औद्योगिक स्थान सिद्धांत यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी होगा। तो यही है औद्योगिक स्थान सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को अल्फ्रेड वेबर ने प्रस्तुत किया था। तो इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि औद्योगिक स्थान सिद्धांत किसने दिया? तो वेबर ने दिया। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य यह समझाना था कि उद्योग कहाँ और क्यों स्थापित होते हैं, उद्योग कहाँ और क्यों स्थापित होते हैं, इसको समझने के लिए यह थ्योरी दिया गया था अल्फ्रेड वेबर द्वारा। वेबर का औद्योगिक स्थान सिद्धांत निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। तो वेबर का जो औद्योगिक स्थान सिद्धांत है ना, निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। तो देखिए कौन कौन से बिंदु पर। पहला, परिवहन लागत। तो पहला क्या है? वेबर का औद्योगिक सिद्धांत किस पे लग है? परिवहन लागत पर। तो वेबर के सिद्धांत के अनुसार एक उद्योग का स्थान उस बिंदु पर होगा जहां कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन की कुल लागत न्यूनतम हो। यह स्थान उद्योग के स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो वेबर जी इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं कि परिवहन लागत के अनुसार जो उद्योग है ना, वो ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से हो जाए और परिवहन लागत भी कम से कम लगे। तो परिवहन लागत था पहला। अब आगे देखते हैं क्या है। दूसरा है श्रम लागत। दूसरा क्या है? श्रम लागत। तो वेबर जी के अनुसार क्या है, देखिए वेबर ने यह भी माना कि अगर किसी क्षेत्र में सस्ता श्रम उपलब्ध हो तो उद्योग उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, भले ही परिवहन लागत थोड़ी अधिक हो। क्या कह रहे हैं? वेबर ने यह भी माना कि अगर किसी क्षेत्र में सस्ता श्रम उपलब्ध हो तो उद्योग उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, भले ही परिवहन लागत थोड़ी अधिक हो। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। अगर श्रम लागत कम होगा और थोड़ा परिवहन ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, कि मेकअप हो जाएगा ना, क्योंकि परिवहन लागत ज़्यादा लग गया तो यहाँ फिर लेबर का तो कम लगा ना। क्या हुआ? हाँ, श्रम लागत तो कम लगा ना, तो श्रम लागत कम लगा तो उधर मेकअप हो जाएगा, तो भी चलेगा। तो वेबर ने यह माना कि अगर किसी क्षेत्र में सस्ता श्रम उपलब्ध हो तो उद्योग उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, भले ही परिवहन लागत थोड़ी अधिक ही क्यों न हो। उसके बाद है संपूर्ण लागत न्यूनतम, लिस्ट कॉस्ट लोकेशन। संपूर्ण लागत न्यूनतम, ये क्या है? वेबर के अनुसार उद्योगों का स्थान उस बिंदु पर होगा जहां उत्पादन की कुल लागत सबसे कम है। उत्पादन की कुल लागत, ओ तो ये क्या कह रहे हैं? वेबर के अनुसार उद्योगों का स्थापना उस बिंदु पर होगा जहां उत्पादन की कुल लागत सबसे कम हो। मतलब उत्पादन की कुल लागत कम हो, इसमें परिवहन लागत, श्रम लागत और अन्य संबंधित लागतें शामिल होती हैं, जो कि कम होना चाहिए, तो वहीं पर स्थापित हो। चौथा है अवस्थिति त्रिकोण। अवस्थिति त्रिकोण क्या है? वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा विकसित की, जिसमें तीन बिंदु होते हैं: कच्चे माल का स्रोत, बाजार और उद्योग का संभावित स्थान। उद्योग को इस त्रिकोण के भीतर उस स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां परिवहन लागत न्यूनतम होती है, यानी कि परिवहन लागत कम होती है। तो आगे हम बताएंगे कि ये क्या है। जो त्रिकोण वाला जो बता रहे हैं, ऐसे रहता है त्रिकोण वाला और बीच ऐसे रहता है, तो ये हम आगे बताएंगे फिगर के द्वारा। तो देखिए आगे देखते हैं। वेबर के सिद्धांत में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि इसमें बाजार की मांग, सरकारी नीतियों
और अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है, फिर भी यह सिद्धांत औद्योगिक स्थान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। देखिए ये है वेबर। अब इसमें फिगर के द्वारा बताएंगे, तो इसमें देखिए कुछ अलग से हम अब पॉइंट ऐड ऑन किए हुए हैं। तो वेबर थ्योरी जो है आधुनिक आधुनिक और औद्योगिक युग। आधुनिक युग और औद्योगिक क्या है इसमें देखिए, थोड़ा पीडीएफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ तो देखिए, आधुनिक युग और औद्योगिक युग विश्व के अधिकांश भागों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना तेजी से हो रही है, किंतु उद्योगों की स्थापना से पूर्व उद्योगों की स्थापना से पूर्व विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि यदि उचित स्थान पर उद्योग की स्थापना न की जाए तो उद्योगों से समुचित लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। सही बात है। और धीरे धीरे वह कंपनी ठप हो जाती है। इसलिए उद्योग के स्थानिक वितरण के संबंध में विस्तार पूर्वक कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति यानी कि अल्फ्रेड वेबर थे। तो इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वेबर, जिन्होंने 1919 ईस्वी में, एडी का मतलब क्या होता है ईस्वी में, 1919 ईस्वी में अपना यह प्रसिद्ध सिद्धांत थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि हाँ यही औद्योगिक स्थान सिद्धांत को प्रकाशित किया, जो जेन्युइन भाषा में था। उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद 1929 में हुआ और विश्व भर में काफ़ी मान्यता मिली। तो वेबर जी का थ्योरी कब आया था? 1909 ईस्वी में। और ये जो जेन्युइन भाषा में था, उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? 1929 में। उसके बाद आगे देखिए क्या है। वेबर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कुछ मान्यताओं का सहारा लिया, जो कि निम्नलिखित है। देखिए, एक समय में एक ही उद्योग की स्थापना के विषय में विचार किया जाए। हाँ, एक समय में एक ही उद्योगों की स्थापना के विषय में विचार किया जाए। तो एक समय में एक ही उद्योग के बारे में ना सोचा जाएगा कि बहुत सारा उद्योग सोच लेंगे तो कोई सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जहाँ उद्योग की स्थापना करनी हो वह एक एकांकी प्रदेश हो, उस प्रदेश में सर्वत्र समानता हो, अर्थात वहाँ समान धरातल, समान जलवायु, समान तकनीक, समान मानव संसाधन तथा एक प्रशासन हो। तो ये सब जरूरी है। तीसरा, कारखानों के लिए कच्चे माल सामग्री के संबंध में पूरी जानकारी हो। हाँ, तो वहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री बैठाएंगे वहाँ पता होना चाहिए ना कि हाँ कच्चा माल कहाँ से आएगा, यहाँ कहाँ से पूर्ति होगा कच्चा माल का, तभी तो उद्योग में आ पाएगा ना, निर्माण किया जाएगा। उत्पादित वस्तु के विक्रय के लिए बाजार की स्थिति और स्वभाव के संबंध में पूरी जानकारी, यानी कि ये भी पता होना चाहिए कि हाँ तैयार वस्तु को किस बाजार में ले जाना है। उसके बाद कारखाने में काम करने वाले कुशल एवं अकुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। उसके बाद परिवहन सुविधा उपलब्ध हो तथा परिवहन व्यय दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता हो। भार के अनुपात में बढ़ता है, ऐसा नहीं कि भार कम हो और परिवहन ज़्यादा हो। भार ज़्यादा हो तो परिवहन उसके हिसाब से बढ़े, परिवहन लागत भी कम होना चाहिए। उसके बाद प्राथमिक, माध्यमिक यानी कि द्वितीयक तथा तृतीयक गतिविधियों में संतुलन बना रहे, तो तीनों में संतुलन बना रहे। उसके बाद अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक स्थान सिद्धांत को दो प्रमुख आकृतियों के माध्यम से स्पष्ट किया। अभी ऊपर में बताए थे ना त्रिभुज मॉडल, यानी कि तीन कोण वाला त्रिभुज मॉडल, तो यही है त्रिभुज मॉडल। तो त्रिभुज मॉडल क्या था? देखिए हम बोले थे ना फिगर से समझाएंगे, तो देखिए त्रिभुज मॉडल यही है, ट्रायंगल मॉडल। तो इसके अनुसार देखिए, यह वेबर का मुख्य चित्रण है। इस मॉडल में 3 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। ए में कच्चा माल का स्रोत, बी में बाजार तथा सी में निर्धारण। देखिए ध्यान से, 200 मीटर। देखिए सभी का दूरी लगभग सेम होना चाहिए और जो उद्योग है ना बीच में होना चाहिए। देखिए उद्योग बीच में है और लगभग 200 मीटर में क्या है? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल की उपलब्धता यहाँ से लगभग 200 मीटर में है। और देखिए इस साइड से भी 200 मीटर में लगभग क्या है? रॉ मटेरियल है। और इधर और देखिए और मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है। देखिए ये हो गया मार्केट। यहाँ से जो कच्चा माल की उपलब्धता है एकदम नज़दीक होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मार्केट इधर आ गया 200 मीटर पे, कच्चा माल इधर से मिल जाएगा, इधर से कच्चा माल मिल जाएगा और इधर मार्केट रहेगा। तो 200 मीटर पे ही सब है, तो यहाँ से कच्चा माल लेंगे तो परिवहन लागत भी कम लगेगा। और जब तैयार हो जाएगा तो तैयार हुए माल को भी यहाँ से
मार्केट ले जाने में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं, 200 मीटर रहेगा तो ज़्यादा दूरी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा कि परिवहन लागत भी कम होगा तो उससे बचत भी ज़्यादा होगा। तो यही है ट्रायंगल मॉडल, यानी कि त्रिभुज मॉडल यही था। देखिए साइड साइड से रॉ मटेरियल, इधर मार्केट हो गया और बीच में जो है केंद्र में हो गया क्या, वो उस थ्योरी में भी क्या था, केंद्र में मार्केट था और इस थ्योरी में केंद्र में क्या है, उद्योग है। मार्केट भी इसके आसपास में है और कच्चे रॉ मटेरियल भी इसके आसपास में ही। तो ये पहला था इनका, तो पहला मॉडल ये था। और दूसरा देखिए दूसरा क्या था, दूसरा था आइसोडोपेन, आइसोडापेन, आइसोडापेन था। तो ये ट्रायंगल में था, ये सर्कल वाला में, तो ये भी वही है। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए रॉ मटेरियल देखिए पहले है ना, अब बीच में ये है, देखिए इंडस्ट्री है बीच में, यहाँ है बीच में इंडस्ट्री है और ये मार्केट भी इसके आसपास में है और ये बीच में इंडस्ट्री है और ये रॉ मटेरियल 1 है और रॉ मटेरियल 2, यानी कच्चे माल की उपलब्धता यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ से कच्चा माल यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कच्चा माल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे वस्तु तैयार हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा मार्केट में। तो दूरी है नहीं ना, कच्चा माल भी नज़दीक से मिल गया और बाज़ार भी नज़दीक ही मिल गया निर्यात करने के लिए, तो यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर देंगे, हो गया। तो यही था इनका मॉडल। दो मॉडल दिए थे, एगो त्रिभुज मॉडल, एगो आइसोडोपेन डापेन मॉडल। देखिए प्रमुख उद्योग में लोहा, देखिए तो यही था वेबर सिद्धांत। आप लोग को समझ में आ गया होगा वेबर सिद्धांत क्या था, नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे आते हैं, ये था वेबर सिद्धांत। प्रमुख उद्योगों में, अब उद्योग के बारे में आते हैं, प्रमुख उद्योग में आते हैं। प्रमुख उद्योगों में लोहा और इस्पात, सूती कपड़ा, लोहा इस्पात सूती कपड़ा, ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर जैसे उद्योग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें से प्रत्येक उद्योग की विशिष्टताएं और उनकी भूमिकाएं निम्नलिखित है। चलिए तो सबकी विशेषता और भूमिका देखते हैं। पहला लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में देखते हैं। पहला लोहा और इस्पात उद्योग का क्या महत्व है। लोहा और इस्पात उद्योग किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति का आधार है। सही बात है, लोहा और इस्पात उद्योग किसी भी देश की क्या है, औद्योगिक प्रगति का आधार है। इसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, ऑटोमोबाइल जैसे कि सेमीकंडक्टर में, मशीनरी और रक्षा उपकरणों में होता है, जैसे बंदूक उंदूक बनाने में। स्थान, इसका स्थान कहाँ है, देखिए इस उद्योग को आमतौर पर कच्चे माल, लोहे का अयस्क, कोयला और चूना पत्थर, जैसे कि लोहे का अयस्क, कोयला, चूना और पत्थर, तो कच्चे माल की उपलब्धता के पास स्थापित किया जाता है। भारत में लौह इस्पात का उद्योग कहाँ पे है, तो भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल में इस उद्योग का व्यापक प्रसार है। किसका, लौह इस्पात का। और इसका विशेषता क्या है लौह इस्पात का, यह ऊर्जा सघन उद्योग है और इसे भारी उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। किसे, इसे भारी उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए दूसरा है सूती कपड़ा उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। महत्व, सूती कपड़ा के उद्योग का क्या महत्व है, तो ये इसका तो सबसे बड़ा महत्व है। महत्व, यह उद्योग कृषि आधारित है। हाँ कृषि आधारित कैसे है, तो कृषि आधारित ही है ना। तो रुई कैसे बनता है, कृषि होता है, कपास हो गया, इस सब का कैसे खेती होता है, खेती ही होता है ना, कृषि करके बनता है रुई। और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो इसका क्या महत्व है सूती वस्त्र उद्योग का, कि यह उद्योग कृषि आधारित है और बड़ी संख्या में लोग को रोजगार प्रदान करता है और इससे लोगों को रोजगार भी प्रदान होता है। भारत के आर्थिक विकास में इसका बड़ा योगदान है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए सूती कपड़ा उद्योग के बारे में, तो इसका भारत के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कृषि पर आधारित है जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और ये भारत के आर्थिक विकास में इसका बड़ा योगदान है। तो स्थान, इसका स्थान अब कहाँ है, तो यह उद्योग जो है, यह उद्योग विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात में तो सबसे ज़्यादा, गुजरात में कौन, सूरत कपड़ा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में। तो यह उद्योग विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात यानी गुजरात के सूरत में हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया में फैला हुआ है। स्थान चयन में कच्चे माल यानी कि कपास की ही खेती सबसे ज़्यादा होती है कपड़ा उद्योग के लिए। सस्ते श्रम और बाजार की निकटता को ध्यान में रखा जाता है। बाजार की निकटता अभी तो बताएं, वेबर जी ने तो यही बताया था ना, बाजार की निकटता। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे हो गया
मार्केट हो गया, बीच में इंडस्ट्री हो गया, इधर से कच्चा माल आ गया, इधर से कच्चा माल आ गया, सब नज़दीक में आ गया, एक ही क्षेत्र में आ गया। तो देखिए निकटता को ध्यान में रखें ताकि श्रम लागत के साथ साथ जो परिवहन लागत है वो भी कम लगे। विशेषता है इसका, क्या विशेषता है कपड़ा उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग का क्या विशेषता है, तो देखिए इसका विशेषता क्या है। यह हल्का उद्योग है। सूती वस्त्र क्या होता है, हल्का होता है, सबको पता है। जिसमें उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कपास की आवश्यकता होती है, कपास की आवश्यकता होती है। इसमें सूत कातने से लेकर बुनाई और परिधान निर्माण तक के चरण शामिल है। ठीक है, कपास का खेती होता है, उससे जो ऊन बनता है, जो ऊन धागा बनता है, उसी धागा से ना कपड़ा बनता है। पहले महात्मा गांधी जी सीते थे कथी से, चरखा से। तो वही कपास पहले उसको रुई में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको फैक्ट्री में ले जाकर कपड़ा में तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल उद्योग। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में देखना है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का महत्व क्या, देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग देश की परिवहन क्षमता को बढ़ाता है और यह इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो क्या है, ऑटोमोबाइल उद्योग देश की परिवहन क्षमता को बढ़ावा देती है और यह इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें कार, बाइक, ट्रक और बसों का उत्पादन शामिल होता है। तो इसमें क्या, ऑटोमोबाइल में क्या शामिल होता है, कार हो गया, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, तरह तरह के गाड़ी हो गया का उत्पादन शामिल है, और उस उत्पादन शामिल है। स्थान, इसका स्थान क्या है, इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से बड़े शहरों के आसपास हुआ है जहां आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल श्रम उपलब्ध होते हैं। भारत में चेन्नई हो गया, तमिलनाडु यानी कि पूना हो गया, यानी कि मुंबई, गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, जो इत्यादि जो है प्रमुख ऑटोमोबाइल हब है। तो यहाँ प्रमुख मोबाइल ऑटो हब है कहाँ, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया यहाँ पे। उसके बाद विशेषता, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्या विशेषता है, यह उच्च तकनीक और पूंजी संसाधन उद्योग है जिसमें अनुसंधान और विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीआई, यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए था। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटीआई, आईटीआई का फुल फॉर्म यही होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में देखना है। तो चलिए, तो आईटीआई का महत्व क्या है, आईआईटी है कि आईटीआई, हाँ ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का क्या महत्व है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सेवाओं, डेटा एनालिटिक्स और कंसल्टिंग कंसल्टिंग जैसी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थान, तो इसका स्थान क्या है, तो बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, नोएडा जैसे शहर आईटी हब के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ कुशल श्रम, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी निवेश की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, विशेषता, इसका क्या विशेषता है, आईटी इंडस्ट्री की क्या विशेषता है, यह श्रम कुशल और ज्ञान आधारित उद्योग है जिसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार और ग्लोबल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपका आता है ये सभी उद्योग जो अभी हम लोगों ने बताया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, उसके बाद ये जो आईटी उद्योग हो गया, ये सभी उद्योग अपने अपने क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो यही था आपका यूनिट 3 थ्योरी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। चलिए, तो पहला प्रश्न उठता है, क्या है पहला प्रश्न, क्या है आपका, देखिए औद्योगिक स्थान सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, तो वेबर ने दिया, अल्फ्रेड वेबर। अगर ऑप्शन में सीधा वेबर दिखे तो वेबर मारिए, और अल्फ्रेड वेबर दिखे तो अल्फ्रेड वेबर, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेबर है, तो वेबर हो जाएगा। तो औद्योगिक स्थान सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेबर ने दिया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वेबर का सिद्धांत किस लागत को न्यूनतम करने पर आधारित है, तो वेबर का सिद्धांत किस लागत को न्यूनतम करने पर आधारित है, तो वो जो है परिवहन लागत। और वन थुनेन जो दिए थे उनका भी तो यही था, परिवहन लागत पे था। वेबर का सिद्धांत किस लागत को न्यूनतम करने पर आधारित था, तो परिवहन लागत, यानी 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है,
वेबर सिद्धांत में मुख्य कारक कौन सा है? तो कौन है? परिवहन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किसने किया? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया? अल्फ्रेड वेबर ने। देखिए यहाँ पे अल्फ्रेड नहीं लिखा हुआ, सीधा वेबर, तो वेबर ने किया, तो सीधा वेबर है, तो वेबर मारिए। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वेट लॉसिंग इंडस्ट्री का अर्थ है, लॉसिंग वेट लूजिंग इंडस्ट्री का अर्थ क्या है? जिसमें उत्पादन के बाद वजन कम हो जाता है। उत्पादन के बाद क्या होता है? वजन जो है कम हो जाता है, यानी कि 5 का ऑप्शन सी। सी, हाँ। वेट गेनिंग, हाँ, लॉसिंग था, लूजिंग था, ये गेनिंग है। वेट गेनिंग इंडस्ट्री का उदाहरण है। वेट गेनिंग इंडस्ट्री का उदाहरण क्या है? चीनी उद्योग। ओ अच्छा, चीनी उद्योग। चलिए तो 6 का ऑप्शन बी। 7 नंबर, वेबर के अनुसार उद्योग किस स्थान पर स्थापित होते हैं? वेबर के अनुसार उद्योग किस स्थान पर स्थापित होते हैं जहां कुल लागत न्यूनतम होता है? हाँ ठीक है, जहां पे कुल लागत न्यूनतम होता है और परिवहन लागत भी कम पड़ता है। और परिवहन लागत का जो राशि है वो कैसे बढ़ता है? जो वजन बढ़ता है, वजन के साथ बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कम वजन है तो परिवहन लागत ज़्यादा हो गया, नहीं। वजन के हिसाब से कम वजन रहेगा तो परिवहन लागत कम लगेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के हिसाब से बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेबर के अनुसार उद्योग किस स्थान पर स्थापित हो जहां कुल 7 ही तो 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 था ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? वेबर सिद्धांत में श्रम कारक का क्या महत्व है? तो वेबर सिद्धांत में श्रम कारक का क्या महत्व है? लागत घटाने में सहायक होता है। तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या कहता है? लौह एवं इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये किस प्रकार का उद्योग है? वेट लूजिंग, वेट लूजिंग। अब चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परिवहन लागत अधिक किस उद्योग में होती है? परिवहन लागत किस में होता है? भारी उद्योग में होता है। भारी वस्तु को ले जाने में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसमें परिवहन ज़्यादा लगता है। वजन ज़्यादा होगा तो परिवहन लागत भी ज़्यादा होगा। परिवहन लागत अधिक किस उद्योग में होती है? तो भारी उद्योग में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वेबर सिद्धांत किस देश के विद्वान ने दिया? तो अल्फ्रेड वेबर जो है वो किस देश के रहने वाले थे? तो जर्मनी के थे। तो यानी 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, औद्योगिक स्थान सिद्धांत किस शताब्दी में दिया गया? तो कब आया था? तो 20वीं शताब्दी, 1908 में आया था ना। तो 1900 ईस्वी का मतलब क्या हुआ? 20वीं सदी में। तो औद्योगिक स्थान सिद्धांत किस शताब्दी में दिया गया? तो 20वीं सदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 13, वस्त्र उद्योग सामान्यतः कहाँ स्थापित होता है? बाजार के पास। हाँ बाजार के पास ही, मार्केट के पास ही ना होगा, तब ना सेल होगा आसानी से। 13 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी उद्योग किस कारक पर अधिक निर्भर करता है? कुशल श्रम पर। हाँ कुशल, इसमें अकुशल श्रम नहीं चलेगा। तो इंजीनियरिंग वाला सेक्टर है ना। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? देखिए, वेबर सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है, वेबर सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? लागत न्यूनतम करना, लागत को न्यूनतम करना। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यही था 15 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए यूनिट 3 को आप लोग देख ले होंगे। मुख्यतः इस पे वेबर थ्योरी पे बात करना था और इंडस्ट्री के बारे में बात करना था, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री के, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग हो गया, आईटी उद्योग हो गया, लॉ एस्क हो गया, इसके बारे में पढ़ना था। और वेबर थ्योरी तो आप लोग जान गए होंगे कि वेबर थ्योरी क्या है। वेबर थ्योरी ने दो, इसके अंतर्गत क्या दिए थे? आधार प्रदान, दो आधार दिए थे, जैसे कि पहला था त्रिकोणीय वाला। और देखिए कहाँ गया, वेबर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कुछ मान्यता तो पढ़े ही हैं। इसके अलावा क्या था? अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक स्थान सिद्धांत को दो प्रमुख आकृति में बांटा। तो त्रिभुज वाला बताइए दिए, त्रिभुज मॉडल, ट्राइंगल मॉडल, और दूसरा था आइसोडापेन मॉडल। तो जाइए, अब यूनिट 3 हो गया। अब बच गया यूनिट 4। तो यूनिट 4 को भी कंप्लीट करवा देंगे इसके अगले वीडियो में, और उसके बाद जियोग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम का समय नज़दीक आएगा तो उस वक्त हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो होगा उसको भी करवा देंगे, और सब्जेक्टिव को भी करवा देंगे। तो इसका एक यूनिट और बच रहा है तो उसको कल करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।